नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम व भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशि श्रृंखला में राशि चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो स्वामिग्रह देवता है वो मंगल देव है। राशि का जो विस्तार है वो 210 से 240 अंश तक का है। अंग्रेजी में वृश्चिक को स्कॉर्पियो कहते हैं। राशि चिन्ह बिच्छू है। जल तत्व राशि है, उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। और जिन लोगों का जन्म 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होता है तो सूर्य राशि के अनुसार ये वृश्चिक राशि पड़ती है। जिनका जन्म 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में है। नक्षत्रों की बात करें तो विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण, ये 3 नक्षत्र वृश्चिक राशि में आते हैं। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, शनि देव और बुध देव है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बिच्छू क्या है? राशि का चिन्ह बिच्छू। क्या दिमाग में आया आपको? डंक, जहर, बदला? जी हां, बिल्कुल सही बात आपने समझे, क्योंकि जोडियक की जो 8वीं साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है, जिसका प्रतीक चिन्ह बिच्छू है। यदि आपका स्कॉर्पियो है साइन, चाहे वो चंद्र राशि से, चाहे सूर्य राशि से, चाहे लगन है, तो जो मैं कहने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो को केयरफुली सुनना। थोड़ा समय जरूर लूंगा, मेरे पास टाइम का बॉन्डिंग मेरे ऊपर नहीं हो साथियों। मैं विस्तार से अपने अनुभव का चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत कुछ आज आपको सुनने को मिला। अब क्योंकि बिच्छू इस राशि का साइन है, किस प्रकार की पर्सनैलिटी डिफाइन होती है, अब आप ध्यान से मेरे साथ रहिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? आपको याद होगा जब मैं तुला राशि के बारे में कुछ बता रहा था, मैंने एक बात आपसे कही थी, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती। चांद को देखकर कोई उसके दाग के बारे में सोचता है और कोई उसकी खूबसूरती के बारे में सोचता है। यानी ये सब इंसान की अपनी सोच का खेल है। बुराई और अच्छाई हमेशा साथ साथ चलती, बस उसमें चुनना आपको आता है। बिच्छू के जहर, उसके डंक और उसके बदले लेने के बारे में सभी ने सुना है। चलिए आज कुछ नई बातें करते हैं। बिच्छू के मातृत्व की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं जब एक मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन बच्चों को अपने पीठ पर तब तक लादे रहती है जब तक बच्चे स्वयं अपना भोजन ढूंढने के लायक नहीं हो जाए। और बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। जानते हैं जब तक उसके स्वयं अपना भोजन ढूंढने लायक नहीं होते वो कैसे अपना पेट भरते हैं? वे बच्चे अपनी मां के शरीर को खाकर जिंदा रहते हैं। जब मादा बिच्छू के शरीर का सारा मांस उसके बच्चे खा लेते, मादा बिच्छू मर जाती। एक मां के बलिदान की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी? जहर, डंक, ये सब बातें हमने सुनी है, लेकिन ये इस बात पे ध्यान रखिएगा कि स्कॉर्पियो वृश्चिक यानी अपने बच्चों के जीवन के लिए स्वयं का अपना जीवन त्याग देना, यह है बिच्छू, यह है स्कॉर्पियो, यह है वृश्चिक राशि। लेकिन हमने बिच्छू को क्या देखा कि इसमें जहर है, इसमें डंक है, बदला लेने की आदत है। उसका इतना बड़ा बलिदान इन सारी बुराइयों के पीछे खो जाता है। यदि बिच्छू की इस प्रवृत्ति से वृश्चिक राशि को जोड़ दे तो 2 बातें पता चलती। पहली बात, जिसमें बहुत सारी बुराई होने उसमें कुछ अच्छाइयां अवश्य होती जो बिल्कुल अनोखी होती, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जोडियक की 12 राशियां हैं साथियों, और सबसे इंटेलिजेंस राशियों की बात करूं 2 ही है, पहली वृश्चिक और दूसरी कुंभ। इंटेलिजेंस के मामले में इन दोनों राशियों के बीच में टाई। ऐसा नहीं कि बाकी राशियां 9 राशियां दिमाग से पैदल है, लेकिन इनके जैसा दिमाग बाकी के पास नहीं होगा। इसलिए मैंने एक शब्द में इस्तेमाल किया, अनोखा, मतलब कुछ ऐसा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी बात जो निकल के सामने आती वो है कि वृश्चिक राशि वाले निस्संदेह बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें कुछ कमियां भी होती जो इनकी अच्छाइयों पर भारी पड़ती। जैसे ये लोग आसानी से कन्विंस नहीं होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जिसकी वजह से इनसे डील करना टेढ़ी खीर होता है। और यही एक कारण है कि लोग इनसे बात करने में कतराते, क्योंकि
दवाई और शक्कर में यदि चुनाव करना तो लोग शक्कर अच्छी लगती, लेकिन ये मत भूलिएगा शक्कर अच्छी लगती है, लेकिन शक्कर के इलाज के लिए दवाई की जरूरत पड़ती, थोड़ा सा गहराई में, क्योंकि बहुत से राज है वृश्चिक राशि वालों को मुझे खोलना। और आपके आसपास अपने मित्रों में, आपके ऑफिस में, कार्यालय में, घर में, परिवार में वृश्चिक राशि से कोई भी संबंध रखता है या आपकी राशि वृश्चिक है, आप देखेंगे कि आप आसानी से उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। उसे कन्विंस करने का मतलब पसीना आ जाएगा, नानी याद आ जाती। कारण क्या है? क्या वृश्चिक राशि वाले जिद्दी होते हैं, ढीठ होते हैं, जैसे कि लोगों की आम धारणाएं उनके नहीं। इसके पीछे तथ्य यह काम नहीं करते हैं, इसके पीछे जो काम करी वो होती उनका जो पर्सपेक्टिव जो है वो स्मार्ट होना, उनका जो पर्सपेक्टिव स्मार्ट होना है, उनका रियलिस्टिक होना है। आपको कोरी बात पे समझ में नहीं आएगी, आपको केवल फैक्ट समझ में आ दे। यदि बातों में फैक्ट क्लियर है आप तुरंत मान जाएंगे, लेकिन फैक्ट क्लियर नहीं है आप दिन रात बोलते रहिए, वृश्चिक राशि को कोई फर्क नहीं लेगा। समझ लेना कि भैंस के आगे बीन बजाना है, भैंस के आगे बीन बजाना, और बीन की आवाज सुनकर भैंस नाचने नहीं लगेगी। इसलिए बीन बजाना बंद करिए और फैक्ट की बात करिए, प्रैक्टिकल की बात करिए, या तो प्रैक्टिकल हो जाइए, रियलिस्टिक हो जाइए। और जब आप रियलिस्टिक हो जाएंगे फिर बीन बजाई भैंस नाचेगी, उसका आनंद आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी, यानी आपकी मन की शक्ति, आपके विचारों की ताकत। जब मन मौजूद होता है तो कोई काम आसान होता है, लेकिन सिर्फ कल्पना शक्ति होने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो कई बार आपका जो जिद है, आप जब अड़ जाते हैं उसका आप पॉजिटिव उपयोग करना भी जानते हैं। इसलिए आप एक ही दिशा में लगातार प्रयास करते हैं, और जब तक वहां पहुंच नहीं जाए आपकी कल्पना शक्ति आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आपकी सोचने और समझने की सीमा दूसरों से अधिक है, और यह कारण है कि आपका गोल, आपका विजन, आपकी प्लानिंग बहुत सटीक होती। यू थिंक फॉर स्टेप्स अहेड। लोग आज की बात करते हैं लेकिन उस बात से 4 कदम आगे सोचते हैं। और आपकी जो स्ट्रेटजी है यह रणनीति सिर्फ काम को लेकर नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं घूमने भी जाना है उसके लिए भी पहले आप प्लानिंग होती, बाहर खाना तो उसके पहले ही प्लानिंग होती। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह मुंह उठाए और कहीं भी चल दोगे, नहीं, आप हर छोटे बड़े काम को 100% प्लानिंग और तल्लीनता के साथ करते, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट चाहिए। इसलिए उसे बहुत गंभीरता और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। वंस यू डिसाइड टू डू देन यू कीप ऑन कंप्लीट इट, यानी ठान लिया तो फिर ठान लिया, उसे पूरा करके रहेंगे। यू हैव ए स्ट्रांग विल, दैट इज वाई यू रीच द हाइएस्ट पीक इन वर्क प्लेस। और आप अपने कंफर्ट जोन में काम करना तो आपको बिल्कुल पसंद है नहीं, क्योंकि आपको टप खाप करने का शौक है। देयर आर टू मैनी पीपल इन द वर्ल्ड टू डू इजी थिंग्स। इसलिए काम के मामले में ना आप खुद आराम करते हैं ना दूसरों को करने देते। यू आर लॉयल टू योर वर्क एंड यू आर डिसिप्लिन टूवर्ड्स योर वर्क। और आपकी जो लॉयल्टी है ना वो काम तक सीमित नहीं है, मित्रता में भी लॉयल्टी है और दुश्मनी में भी लॉयल्टी है। शार्प मेमोरी है, किसी ने कब क्या कहा, आपको कब कैसे ट्रीट किया, किसी ने आपकी उम्मीदें पूरी की और किसी ने नहीं की, सब आपके दिमाग में फीड होता है। सालों पुरानी बात आपको याद रहती है। आपका दिमाग कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन उस कंप्यूटर के बोर्ड में केवल एंटर की है, डिलीट की नहीं है, इसलिए भूलना मना है। वेदर गुड और बैड, रिमेंबर एवरीथिंग। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत संवेदनशील है, आपकी संवेदनाएं बहुत गहरी होती है। यही कारण है कि आप धोखा और साथ देने वालों को नहीं भूलते। दैट इज वाई यू आर ऑन फॉर रिवेंज। ध्यान रखिएगा, यदि किसी ने आपको परेशान किया तो आप समय का इंतजार आप करते हैं, और जब आपको मौका मिलेगा तो आप बदला लेने से नहीं चूकेंगे। आपके परिवार में कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति है तो उसकी बाल की खाल निकालने की आदत से जरूर आप परेशान हैं, क्योंकि स्वभाव में बहुत खोजी है, और यही खोजी स्वभाव कई बार आपके लिए कलह का कारण बन जाता है। लेकिन इसे पॉजिटिव में इस्तेमाल करें आप, खोजबीन से संबंधित विभाग में, रिसर्च में, कार्यों में, तो बहुत सफल होंगे। आप एक अच्छे जासूस, पत्रकार, लेखक। इसलिए अपने टैलेंट को घर में इस्तेमाल करना छोड़िए और घर से बाहर इस्तेमाल करिए, फिर देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अभी बहुत आगे जाना है, मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूं, मैं टाइम लूंगा आज आपका और आपको बहुत सारी बातें वृश्चिक राशि के बारे में बताऊं, बहुत सी बातें।
आपने सुना होगा वो एक विज्ञापन है ना, दाग अच्छे हैं। जी हाँ, सिर्फ एक्सेल विज्ञापन की ही बात कर रहा हूँ, जिसमें एक लाइन थी ना, दाग अच्छे हैं, और यही लाइन इस विज्ञापन की क्लिंगिंग की लाइन है। जो लोग अटेंशन अपनी ओर खींचती है लोगों का, इस विज्ञापन का सारा एसेंस इसी लाइन में है। कैसे कोई दागों को अच्छा बताकर आपको अपना प्रोडक्ट खरीदने को प्रोत्साहित करता है। ये साधारण सोच का काम नहीं है, यहां तक सबकी सोच नहीं जाती। इसी तरह की सोच आपकी है, अलग करने की चाह, अपनी सोच को पॉजिटिवली यूज करते हैं। बी हैप्पी एंड लेट बी अदर्स हैप्पी टू। तो ये मोटा मोटा था भचक्र की इस 8 राशि के बारे में, जो मैं आपके सामने, और मैं कह रहा हूं मुझे बहुत कुछ कहना है। आज मेरे साथ आपको रहना होगा, और वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए क्षमा करिए साथियों, विषय को तो क्लियर करना है। आज और गहरा बहुत कुछ जानना, 12 राशियों के बारे में बोल रहा हूं, पूरे 1-1 घंटे का वीडियो है। आप गुरुमंत्र दाती महाराज के चैनल पे जाइएगा, सब कुछ मिलेगा। बिकॉज इफ यू डोंट नो, इफ यू वॉन्ट बिलीव, इफ यू डोंट बिलीव, इफ यू वॉन्ट अचीव। खोलते हैं इसको, वृश्चिक राशि को। मैंने बताया ना आकृतिक चिन्ह क्या है, बिच्छू। अध्ययन किया मैंने, बहुत बहुत 50 साल दिए भाई इस विषय को। तो वृश्चिक राशि की जो प्रतीक चिन्ह है वो बिच्छू है। जिस तरह बिच्छू अंधकार में और दूसरों से छुपकर रहता है, उसी प्रकार वृश्चिक राशि की जो अपनी दुनिया है वो अलग होती है। वृश्चिक राशि के लोग आसानी से सबके साथ नहीं घुलते मिलते, स्वतंत्रता ज्यादा पसंद करते हैं, और इन्हें अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद होता है। ये दूसरों के निर्देशानुसार जीवन नहीं जीना चाहते, अपने जीवन के लिए स्वयं नियम बनाते हैं और स्वयं ही लागू करते हैं। स्वतंत्र प्रकृति, मैंने कहा ना, इन्हें अपनी आजादी सबसे प्यारी होती है, और अपनी आजादी के साथ न इन्होंने कभी समझौता किया, न कभी समझौता करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग अपनी मन की बात किसी को नहीं बताते, अपनी बातों को अपने मन में रखना इनकी खूबी है। सामान्यतः बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन स्वयं की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि वृश्चिक राशि वाले लोगों को बिना कारण दूसरों से नुकसान कोई उन्हें पहुंचाएगा तो फिर छोड़ते नहीं। अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करते, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। जोड़ तोड़ का ऐसा कोई गणित नहीं लगाते जिसके सामने वाले को कोई नुकसान हो जाए, लेकिन इन्हें उकसाया जाए, इनके साथ धोखा किया जाए, तो फिर ये अपने दुश्मन के खिलाफ मोर्चा लेकर उतर जाते हैं और बदला लेकर ही दम लेते हैं। ये अपने जीवन की लड़ाई बुद्धि, धैर्य और रचनात्मकता के साथ करते हैं। बहुत सोच प्लानिंग से ये उसका बदला लेते हैं। जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के खिलाफ आवश्यक रणनीतियां बनाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने खिलाफ बदला लेना होता है। वृश्चिक राशि वाले अपने आसपास के लोगों के लिए काफी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इनका यह स्वभाव उन्हें अपने परिवार के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील बनाता। हमेशा साफ सुथरी और सही सलाह देने में विश्वास करते हैं, और यही एक कारण है कभी कभी इन्हें काफी विरोध झेलना पड़ता है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, इनकी वाणी कटु होती, गुस्सा तेज होता है, तो मन साफ होता है। ये आलसी नहीं होते हैं, अपने कामों में दूसरों का हस्तक्षेप इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वृश्चिक राशि वालों का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। ये बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये अपनी उम्र से अधिक समझदार होते हैं। वृश्चिक राशि वाले भाई बहन तर्क सम्मत होते हैं, और जरूरत पड़ने पर स्वयं की आलोचना भी स्वीकार करते हैं। ये हिम्मत इनके अंदर है, और समय समय पर ये अपने आप को जगाते रहते हैं, स्वयं को टटोलते रहते हैं, और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। जिस तरह बिच्छू अंधकार में रहना पसंद करता है, वृश्चिक राशि लोग अपने आसपास बहुत जल्दी ही नकारात्मक चीजों को महसूस कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। ये लोग आत्म केंद्रित होते हैं, अपनी समस्या के बारे में किसी से बात नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी भावनाएं, इनके विचार अंदर ही अंदर दब जाते हैं। भावनात्मक रूप से अस्थिर होने पर ये आवेश में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने देखा है इन 50 सालों में, और मैं तो भाई, मेरे पास तो मेरा अध्ययन है, कोई दबाव नहीं है, और ये भी मैं नहीं कहता मेरी बात को मान लीजिएगा, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार बहुत जल्दी आ जाते हैं, और ये बहुत जल्दी तनावग्रस्त भी रहते हैं। स्ट्रेस में अधिक रहने की वजह से इन्हें मनोवैज्ञानिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर और मस्तिष्क संबंधी तकलीफ भी ना आ जाती। बहुत जल्दी ये बीमार नहीं पड़ते हैं, यदि बीमार पड़े भी गए तो बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। वृश्चिक राशि गहराई को बताती है। वृश्चिक राशि की विशेषता वृश्चिक राशि वाले के स्वभाव में पाई जाती। स्वभाव से गंभीर होते हैं,
और ये महत्वपूर्ण बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और स्वभाव से खोजबीन करने वाले व्यक्ति होते हैं। किसी भी चीज को गहरे से समझना उनकी आदत होती, खोजबीन और गहराई से जानने का स्वभाव होता है, हर बात की जड़ तक पहुंचने का इनका स्वभाव होता है और ये कारण कभी कभी इनका स्वभाव बहुत जटिल और गोपनीय हो जाता है, दूसरे लोग इनसे दूरियां बना देते हैं। इनमें अंतर्ज्ञान की गहरी भावना होती है, ये रहस्य को परत दर परत खोलना इन्हें अच्छा लगता है। बहुत जल्दी किसी के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, इनका व्यवहार थोड़ा असंतुष्टापूर्ण होता है जो कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का काम भी करता है। अपने इसी असंतुष्ट स्वभाव कारण एक के बाद इस सफलता की सीढ़ियां चलते हैं, लेकिन ये व्यवसाय के लिए तो ठीक है कि उसमें लाभ मिल जाएगा, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए स्वभाव ठीक नहीं होता है। यदि अपने इस स्वभाव को रोक नहीं पाएंगे तो स्वयं उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। जिस तरह बिच्छू को अपने आसपास के वातावरण से कोई लेना नहीं हो, वो अपने में मस्त रहता है, ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि वालों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। दूसरा उनके बारे में अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, कोई लेना देना नहीं। इनको अपने लक्ष्य से मतलब होता है। इसी स्वभाव के कारण कार्यक्षेत्र में सदैव आगे रहते हैं, कार्यक्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाकर रहते हैं और इनमें काम करने की अपार क्षमता होती है। सांसारिक सुख साधनों में इन्हें हमेशा लालसा बनी रहती। वृश्चिक राशि जीवन के रहस्यों और मृत्यु को इंगित करती है। ये वृश्चिक राशि के बारे में था जो इनका प्रतीक चिन्ह था। साथियों, मैंने कहा नहीं कि मैं हर परत को खोलना चाहता हूं कि एक वीडियो आप देखें तो आपको बहुत कुछ उसमें मिल जाए। अब ये वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू था। वृश्चिक राशि का जो आकाशीय प्रतीक है उनके अनुसार मैं वृश्चिक राशि की थोड़ी सी चर्चा करता हूं। जो आकाशीय चिन्ह है वृश्चिक राशि का, हम उसे ध्यान से देखेंगे, हमें दिखेगा कि चित्र इंग्लिश के छोटे अल्फाबेट एम जैसा बना हुआ है। इसमें अनेक खड़ी रेखाएं हैं, कर्व है जो आपस में जुड़कर एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं। देखने में आकृति जटिल जरूर दिखाई देती है, परंतु ध्यान से देखें तो ये जटिल है नहीं। इस राशि की आकृति में एक निरंतरता है। एक कर्व शुरू होता है जो कि खड़ी लाइन का रूप लेता है और उसी खड़ी लाइन से दूसरा कर्व शुरू होता है जो कि दोबारा खड़ी लाइन का रूप ले लेता है। तीसरा कर्व शुरू हो जाए तो तीसरी खड़ी लाइन का रूप लेता है। इसी तीसरी खड़ी लाइन के अंत में एक तीर निकालकर आगे बढ़ जाता है। लाइनों से बनी ये आकृति जीवन की निरंतरता को बताती है, किस प्रकार से जीवन का सतत रूप आगे बढ़ता रहता है। वृश्चिक राशि के जातक अपनी विचारधारा और अपने विचारों से पक्के होते हैं। जो मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके दम लेते हैं। मानवता की सेवा करने वाले होते हैं, काफी समझदार होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, गंभीर होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यवस्थित जीवन जीना पसंद करते हैं। इनको कार्य का प्रबंधन करने में मजा आता है और इनमें लीडरशिप की क्वालिटी भी होती। तीसरी खड़ी लाइन के अंत में से निकलकर आगे बढ़ता तीर ये बताता है कि आप जीवन की हर चुनौतियों को सामना करने में तैयार हैं। जीवन की कठिन परिस्थिति में आप अपना मार्ग नहीं छोड़ते, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सजग रहते हैं। यह था आकाशीय प्रतीक के बारे में, आपके स्वभाव से कि कैसा रहेगा उस आकाशीय प्रतीक हिसाब से आपका स्वभाव। अब मैं राशि अधिपति की बात करूंगी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगलदेव है। मंगलदेव के अनुसार वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव कैसा रहेगा। मंगल का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, वीरता, कॉन्फ्लिक्ट, आत्मविश्वास, साहस। ये मंगल का प्रभाव है, मंगलदेव का। और मंगलदेव के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातक बुद्धिमान, प्रतापी और ऊर्जावान होते हैं। मंगलदेव के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों में विद्रोह, साहस और प्रतिद्वंद्विता के गुणों का समावेश होता है। वृश्चिक राशि के जातक बहुत संवेदनशील है, तुरंत क्रोधी स्वभाव भी हो जाते हैं और इनका यह आक्रामक रूप दूसरों में डर पैदा करता है, परंतु अपने मित्रों के लिए बहुत वफादार मित्र होते हैं। साथ ही अपने शत्रुओं के लिए भयंकर शत्रु भी होते हैं। उनसे बदला लेने की प्रवृत्ति इनको एक खतरनाक दुश्मन भी बना लेती है। बदला लेने की जो आदत है, इस प्रवृत्ति के कारण वे स्वयं अपना और अपने आसपास वालों का भी नुकसान करते हैं। मंगलदेव को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है और पृथ्वी में उपजाऊ शक्ति है। तो वृश्चिक राशि वालों को नकारात्मकता से भी सकारात्मक हासिल करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों में इन्हें काफी उम्मीदें होती है। ये अपने ज्ञान के बल पर सफलता हासिल करते हैं। ज्योतिष में मंगलदेव को आगजनी, भूकंप, जन विद्रोह, रक्तपात जैसी गंभीर हालतों के लिए जिम्मेदार माना गया है। यानी मंगलदेव अपनी स्थिति के आधार पर रचनात्मकता और विनाशकता दोनों तरह के परिणाम देते हैं। ठीक इसी प्रकार
वृश्चिक राशि वाले जातक की अपनी खोजी स्वभाव कारण कार्यस्थल पर बहुत बारीक से काम करते हैं। शोध के कार्य में इनकी रुचि होती है क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां जानकारी जुटाने में होती है और काम को लेकर ये लापरवाही नहीं बरतते, इसलिए कार्य क्षेत्र पर कंफ्लिक्ट भी रहता है इनका। इनकी स्वभाव की प्रवृत्ति उनके पारिवारिक जीवन को अस्वस्थ कर देती, परंतु अपने जिद्दी स्वभाव का उन्हें पारिवारिक जीवन में तकलीफों का भी सामना करना है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके जीवन के साथी को समझौते करने पड़ते हैं। मंगलदेव घरेलू वातावरण को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं। मंगलदेव कारण आपके स्वभाव में जल्दबाजी और जल्दी क्रोधित होने की प्रवृत्ति बनी रहती। वृश्चिक राशि वालों के जातक का स्वभाव काफी दबंग, साहस, गंभीर, जिद्दी प्रवृत्ति भी होता है, इसलिए उनका व्यक्तित्व काफी संदेहास्पद लगता है, परंतु बहुत अच्छे, ईमानदार और वफादार दोस्त भी होते हैं। ये अपने निर्णयों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। शत्रुओं को लेकर इनके मन में बहुत बहुत बदले की भावना रहती है। हालांकि ये बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन विचारों की जो जटिलता कारण कभी कभी विपरीत व्यवहार भी करते हैं। सामान्यतः ये इनका जीवन साथी से तालमेल नहीं बैठ पाता है, इन्हें समझना उनके लिए टेढ़ी खीर हो जाता है। पारिवारिक संबंधों में कई बार असमंजस की स्थिति रहती है, जिससे कि अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाते, परंतु जहां उनकी गलती हो उन्हें वो समझ में आ जाती और वैसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। वैसे मंगलदेव अच्छाई पे चलने वाला ग्रह है, ऐसे वृश्चिक राशि वाले भी अच्छाई पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें बुराई करने की प्रेरणा मिलती है तो बुराई की ओर भी चल देते हैं। ये हमेशा अपनों का साथ देते, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय, अपनों का साथ नहीं छेड़ते। लेकिन इन्हें चालाकी और धोखा पसंद नहीं होता है। वे स्वयं भी लोगों के प्रति वफादार रहते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो उनके प्रति वफादार रहे। जब दूसरा उनकी उम्मीद पर खरा नहीं निकलता है तो उनसे प्रतिशोध की हद तक जाकर बदला लेते हैं। ये राशि अधिपति मंगलदेव का प्रभाव था आपके स्वभाव पर। अब मैं बात करूंगा कि मंगलदेव का जो प्रतीक चिन्ह है उसके अनुसार आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व में कैसा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आकाशीय प्रतीक, जो मंगलदेव है आकाशीय प्रतीक, मंगलदेव ग्रह की आकाशीय प्रतीक चिन्ह की जो वल्य है उस वल्य से निकलते हुए तीरनुमा आकृति से मिलकर बना हुआ है। वृश्चिक राशि के प्रतीक चिन्ह में जो वल्य बना है वो अपने आप में पूर्णता का संकेत देता है। ब्रह्मांड का द्योतक है, ब्रह्मांड जीव का परिचारक है, ब्रह्मांड और जीव का, आत्मा और परमात्मा का मिलन का द्योतक है। साथ ही संकेत देता है कि ब्रह्मांड की उस अपरिमित ऊर्जा का जो एक अंश के रूप में वो आपके भीतर समाहित है। इस ऊर्जा से आपकी सेहत अच्छी रहती, आपके भीतर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती। जो वल्यनुमा आकृति है ना इसका अंत है ना आदि है, यानी आपके स्वभाव में ठहराव है जिसे दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आप उनका विश्वास हासिल करने में सफल हो जाते हैं। जीवन के सिद्धांतों के प्रति आप बहुत दृढ़ संकल्प हैं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों को आसानी से बदलते नहीं, इसलिए आप न्यायप्रिय भी हैं। इस वल्य से निकलता हुआ तीर वृश्चिक राशि वालों के लिए साहसी और योद्धा की प्रवृत्ति को बताता है। वृश्चिक राशि वाले जन्मजात योद्धा होते हैं। वृश्चिक राशि वाले इच्छा शक्ति के धनी, आत्मविश्वासी, चुंबकत्व स्वभाव वाले और कूटनीति और साहसी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, मौका मिलते ही लक्ष्य भेदन को तैयार रहते हैं। तीर के रूप में जो छिपी ऊर्जा वृश्चिक राशि वालों के अंदर मौजूद नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर दोनों तरह की ऊर्जा मौजूद है। निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वफादार साथी हो सकते, लेकिन यदि विपरीत है तो बहुत कपटी और खतरनाक दुश्मन भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि हमेशा दो एक्सट्रीम विरोधी गुणों को बताती है। अभी आप पर निर्भर करता है, आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो आप शीर्ष स्थान पर जा सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके स्वयं अंधकार के गर्त में भी आ जा सकते हैं। ये था मंगल देव के प्रतीक चिन्ह का प्रभाव आपके स्वभाव पर। अब क्योंकि वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है तो इस जल तत्व का वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं पर, भाई बहनों पर क्या प्रभाव रहेगा। जल तत्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत आसानी से अपना आकार बदलता है। जिस बर्तन में जल को रख दो, जल उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार वृश्चिक राशि के जातक भी विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। अपने बेहद करीबी लोगों के प्रति, बहुत करीबी लोगों के प्रति इनके अंदर समर्पण का भाव भी रहता है। अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर वृश्चिक राशि वाले
काफी जवाबदेह और जिम्मेदार होते हैं। जल की एक खासियत यह भी है कि जल जलीय पदार्थों में गिना जाता है, ठोस पदार्थों में भी गिना जाता है और वायु भी बन सकता है। यानी जल एक ऐसी वस्तु है जो पदार्थ की तीनों अवस्था को ग्रहण करता है, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और वाष्प अवस्था। ठीक इस प्रकार वृश्चिक राशि के जातक जीवन के उतार चढ़ाव को अपने आप को ढालने की क्षमता से परिपूर्ण, अपने कैरियर की मंजिल को आसानी से बनाने की कला इनमें दक्ष होते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जल के साथ एक परेशानी है, वो है कि जल में कोई भी चीज बहुत आसानी से घुल जाती है। जल के इस गुण से अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आपको मिलते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल में कैसा पदार्थ घोल लें। झरनों का पानी जब पहाड़ों से गिरता है तो मार्ग में पड़ने वाली अनेक जड़ी बूटियों के गुण उसमें शामिल होते हैं, तो कई पोषक तत्व इनमें होते हैं, अमृत के समान बन जाते हैं। लेकिन यही जल जब नदी के रूप में समुद्र में जाके मिल जाता है तो अपना अमृत गुण खो देता है और खारा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि के जातक अपने आसपास के वातावरण का बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों को हमेशा सर्कल पर, अपने आसपास के सर्कल पर पैनी दृष्टि रखने, स्वयं को बीच बीच में टटोलते रहना चाहिए। जल का एक गुण और है कि उसका अपना कोई स्वाद नहीं। आप मीठा, नमकीन, कड़वा जैसा स्वाद मिला देंगे उसी स्वाद को अपना लेता है। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत संवेदनशील होते हैं। आप उनके साथ कैसा पेश आते हैं ठीक उसी प्रकार से वो आपके साथ व्यवहार कर देंगे। उनका व्यवहार तार्किक होगा। वृश्चिक राशि वाले दिल के बहुत साफ होते हैं परंतु वाणी के बड़े कठोर होते हैं। जो उनके दिल में होता है बिना किसी लाग लपेट के स्वार्थ से वैसा वैसा प्रकट कर देंगे, जिसके कारण इस राशि के लोगों के मित्रताओं की संख्या बहुत कम होती। जल का जीवन से गहरा संबंध है। सृष्टि के 5 तत्वों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। वो जल ही है जिसकी वजह से सभी प्राणी इस धरती पर जीवित है, क्योंकि जल में जीवन निहित है। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले जातक जीवन को बहुत विशाल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उनके लिए जीवन बहुत संभावनाओं से भरा होता है। वृश्चिक राशि के भाई बहन बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। ये अपने काम करने के तरीके और अपनी कर्मठता से प्रशंसा के पात्र भी बनते हैं। ये था वृश्चिक राशि के जल तत्व का प्रभाव। अब क्योंकि राशि अधिपति मंगल देव है और मंगल देव अग्नि तत्व स्वभाव के है, तो मंगल देव के अग्नि तत्व स्वभाव का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष में मंगल देव आत्मरक्षा का प्रतीक है। मंगल देव की ऊर्जा अपने में निहित है, स्वयं को स्थापित करती। इसलिए वृश्चिक राशि वाले अपने दृढ़ संकल्प द्वारा अपने लिए स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षों का सामना करते हैं। उनके विचार काफी केंद्रित होते हैं। वो अपने विचारों और निर्णय को किसी के साथ साझा नहीं करते। गुस्से में आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन आप एक्शन प्रधान व्यक्ति है, क्योंकि आप एक्शन प्रधान व्यक्ति है। सडन बिहेवियर है आपका। विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस आप रिएक्ट कर दे, बिना सोचे समझे, बातों को समझे आप रिएक्ट कर देते। लेकिन आपका ये गुस्सा जल्दी शांत भी हो जाता है। यानी आपका गुस्सा दूध का उफान है, जितनी जल्दी उफनता है उतनी जल्दी तेज शांत भी हो जाता है। ज्योतिष में मंगल देव को सेनापति का स्थान मिला है। एक सेनापति अपनी सेना के मुखिया रूप में पहचाना जाता है। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि के भाई बहन जन्मजात लीडर होने का गुण पाया जाता है। ये स्वभाव से बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाधा को, कैसी भी बाधा हो उसको पार कर लेंगे। ये लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लक्ष्य का पीछा करते हैं। अच्छे प्लानर होते हैं। रणनीति बहुत अच्छी होती है। अपना हर कदम बढ़ाने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचते हैं। परिवार के प्रति बहुत पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इन्हें धोखा खाने का डर रहता है। समझदार बहुत होते हैं। इन्हें धोखा देना इतना आसान नहीं है और अपने आसपास के लोगों पर इतना जल्दी विश्वास भी नहीं करते हैं। एक जिम्मेदार ग्रस्त की भूमिका निभाते हैं। मंगल देव की तरह सूर्य देव एक ऊर्जावान ग्रह देवता है। उसका भी तत्व अग्नि, लेकिन सूर्य देव और मंगल देव की अग्नि में फर्क है। सूर्य देव को धरती का पालनहार माना जाता है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, राजा है वो। घर में हमने पिता को घर का मुखिया और पालनकर्ता के रूप में देखा है। सूर्य की जो अग्नि वो सुख देने वाली अग्नि। सूर्य की ऊर्जा हमेशा सृजन दिखाती, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य इस सृष्टि में नई ऊर्जा को दर्शाता है और जीवन को दर्शाता है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा सृष्टि कारक है। लेकिन ज्योतिष में मंगल देव को आत्मबल के साथ साथ युद्ध का प्रतीक भी माना है। यानी अग्नि विध्वंसक है और रचनात्मक, दोनों प्रकार से कार्य करती है। मंगल देव की ऊर्जा आत्मनिर्माण में भी सहयोग कर सकती है और विनाश में भी सहयोग कर सकती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा।
ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है किस पहलू को परिष्कृत करता है और किस पहलू का दमन करता है। आप अपनी ऊर्जा का पॉजिटिव और रचनात्मक उपयोग भी कर सकते, लेकिन ऊर्जा को आप सृष्टि के विनाश के लिए प्रयोग करेंगे तो आप मानवता के विध्वंसकर्ता बन जाते हैं। ऊर्जा दोनों जगह इस्तेमाल होगी, लेकिन उसके इस्तेमाल के तरीके अलग अलग है, इसलिए हमें परिणाम भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। अग्नि के गुण आपके अंदर भी विराजमान है, जो आपको अचानक आक्रामक बनाती, अपने शत्रुओं का दमन करता बनाते हैं, विध्वंसक बनाता है। और यही कारण है कि वृश्चिक राशि वाले दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर अग्नि आपको साहसी, पराक्रमी और उत्साही बनाती, और वो एक उस प्रभाव में आप धुन के पक्के होते हैं, मजबूत इरादों के, दृढ़ संकल्प आपके अंदर होता है। कोई भी काम करने के लिए मैदान में उतरते तो पूरा करके दम लेते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होती, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। इन्हें समय की पाबंदी पसंद है। वृश्चिक राशि वालों को कभी भी कामयाबी प्लेट पर सजा कर नहीं मिलती, ये अपने दम पर कामयाबी हासिल करते हैं। वृश्चिक राशि वाले चतुर्वाणी, तेज दिमाग और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। वृश्चिक राशि वाले सेना में, पुलिस में, अग्नि विभाग में, चिकित्सा में, मैथमेटिक्स में, उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अधिक सफल होते हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्व है, एक्शन प्रधान, कर्म प्रधान, कौन क्या कहता कोई नहीं फर्क पड़ता। आपका श्रम अपने साथ होना आपके लिए काफी है। अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, बहुत जुझारू होते हैं, मेहनती होते हैं, लगन से काम करते हैं। कोई काम इन्हें अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा मार्ग अपना लेते, दूसरे रास्ते पर चल पड़ते, और इनकी सोच बड़ी गहरी होती, जिनका ये प्रयोग अपने व्यवसाय में करके लाभ भी कमाते हैं। ये प्रभाव था जो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा का चौथा चरण, अनुराधा के चारों चरण और ज्येष्ठा के चारों चरण। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति देव है, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी बुध देव है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी वृश्चिक राशि है और आपका जन्म जो नक्षत्र है वो विशाखा है, तो आपका प्रभाव जीवन पे कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा। सौर मंडल में इस नक्षत्र का 16वां स्थान है और विशाखा नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव। विशाखा नक्षत्र की आकृति एक वृक्ष की शाखा जैसी है। विशाखा नक्षत्र अर्थ है कई शाखाओं से बना हुआ। अपने नाम के प्रभाव के अनुसार विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जीवन में बहुत सारी संभावनाएं रहती। विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मा जातक संघर्ष करने वाला होता है। शरीर की बनावट बहुत मजबूत है, माथा बड़ा सुंदर होता है, इनका चेहरा उभार लिए होता है, रंग प्राय साफ होता है। ये जातक भावना प्रधान होते हैं, अस्थिर विचारधारा होती और ये अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ईर्ष्या और बदला लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है यदि विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहती, कम प्रयासों से अधिक सफलता, सुखी जीवन, भाग्यशाली, शारीरिक परिश्रम की बजाय बौद्धिक परिश्रम करना पसंद करते हैं और धन की कमी नहीं रहती। सरकारी क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है और ये धन को बचत करने में निपुण होते हैं, इसलिए कठिन समय में कभी भी इनको पैसे की समस्या नहीं आती। शिक्षा में बहुत आगे जाते हैं, बुद्धिमान और होशियार होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, मिलनसार बहुत और परिवार से जुड़े होते हैं। यदि वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में जन्म हो तो ये गुण आप में होंगे। जो एक बार सोच लेते हैं उसे पूरा करके दम लेते हैं, सेवा भावना रहती है, दूसरों की मदद करते हैं। और विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाला जातक लंबी आयु भोगता है। यदि आपका नक्षत्र विशाखा और राशि वृश्चिक है तो ये प्रभाव आपके अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र किसी चरण में आपका जन्म हुआ, क्योंकि सौरमंडल का 17वां नक्षत्र है, शनिदेव इसके राशि नक्षत्राधिपति है और अनुराधा का नक्षत्र का संबंध देवी राधा से माना गया है। राधा का अर्थ है धारा, ईश्वर की वो धारा। आकाश मंडल में अनुराधा नक्षत्र 3 और 4 तारों का समूह है। शनिदेव के इस नक्षत्र में जन्मा जातक उग्र स्वभाव, तुनक मिजाजी वाला होगा और स्पष्टवादी होगा। इस स्वभाव के कारण उसके आसपास के लोग उससे ज्यादा खुश नहीं होते हैं। यदि अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ और राशि वृश्चिक है तो संयम बहुत कम होगा, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर लेंगे, मित्रों की संख्या बहुत कम होगी। यह अलग बात है किसी की प्रति नफरत नहीं होती, लेकिन इनकी बात करने के तरीके से दोस्तों की संख्या कम ही होती। दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व दबाने की इनकी प्रवृत्ति होती। मेहनती है, संघर्षशील है, धन होता है इनके पास में, जुझारू है, लगनशील है, कर्मठ है,
कर्म को महत्व देते हैं क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है और मार्ग में आने वाली हर चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और विजय भी हासिल करते हैं। ये किसी भी तरीके से बाधाओं से निराश नहीं होते हैं, हमेशा दूसरों के मददगार होते हैं, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है और सत्य का बहुत बड़ा महत्व इनके जीवन में होता है। सत्य को हमेशा अपने मान सम्मान और सांसारिक वस्तुओं से ऊपर रखते हैं। ये हमेशा सच बोलने का प्रयास करते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर होते हैं, अपने कैरियर में जो भी अवसर मिलता है उनका पूरा लाभ उठाते हैं। ये बहुत अच्छी बचत करता है, इसलिए धीरे धीरे काफी संपत्ति बना लेते हैं। परिवार के साथ रहना पसंद, लेकिन अक्सर शिक्षा और नौकरी के लिए अपने घर से भी दूर रहना इनको पड़ता है। खुलकर और बेबाकी से अपनी राय दूसरों के सामने रखते हैं। किसी को बुरा भला कहना है बेझिझक कह देंगे, बातों को घुमा फिरा के कहना इनको नहीं आता है। समाज के कल्याण के लिए कार्य करना पसंद करते हैं, सादा जीवन जीते हैं और आनंद से जीते हैं। धन से ज्यादा इनके लिए इनका मान सम्मान सर्वोपरि है। नौकरी करना इन्हें अधिक पसंद नहीं है, ये अपना काम करना पसंद करते, मजबूरी है तो भले नौकरी करे, लेकिन जब भी मौका मिलता तो ये अपनी योग्यता अपने कामकाज में दिखाना चाहते हैं। मानवता का सहयोगी राशि है ये नक्षत्र, बहुत कम उम्र में पैसा कमाना शुरू करता है, अपने को विकसित करने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं। उतार चढ़ाव जीवन में आता है, विपरीत परिस्थितियों में अपना मेहनत और संघर्ष नहीं छोड़ते, लेकिन मानसिक शांति के लिए हमेशा प्रयास करने की जरूरत नहीं चाहिए। अब मैं बात करूंगी आपकी वृश्चिक राशि और जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के किसी भी चरणों में हुआ है तो यह 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र 6 अशुभ नक्षत्रों में से एक माना गया है। इन नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी बुध होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र अर्थ है सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च। इस नक्षत्र का स्वामी बुध होने से इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक फुर्तीले और उत्साही होते, इन्हें व्यापार में सफलता मिलती और अवसर का पूरा लाभ उठाते, कई स्रोतों से धन कमाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र शक्तियों को नियंत्रण करने का प्रतीक माना गया है। आकाशीय आकृति देवी शक्ति का रक्षा कवच माना जाता है। सुरक्षा से संबंध होने का छतरी के रूप में दर्शाया गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग भाग्यशाली है भाई, इसे घबराना नहीं चाहिए। अपना भाग्य पूर्व में लिखा के लेकर आए, दृढ़ इच्छा शक्ति है, लेकिन गंडमूल का लक्ष्य लोग डराते भी हैं। अपनी मेहनत अपनी परिश्रम की अमिट छाप सब जगह छोड़ते हैं। इनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो नहीं कर सके। अपने दोस्त परिवार की हर संभावना ये सहायता करते हैं। हर संकट में अपनों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। समझदार बहुत होते हैं, अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी इनमें होती, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है और बहुत जल्दी अपनी परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। बहुत एक्टिव होते हैं, सुरक्षात्मक रवैया और व्यवहार इनका होता है। ये कतई नहीं चाहते कि इनके आसपास वाले व्यक्तियों को किसी तरह का कोई नुकसान हो, लेकिन कारोबार के सिलसिले में हम अपनों से हमेशा दूर रहते हैं, घर से अपना दूर रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई काम में व्यस्त रहना पसंद करते हैं, कई विषयों का नॉलेज होता है। ये लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जानते हैं, इसलिए हमेशा वाद विवाद होने पर जगह छोड़कर कहीं दूर एकांत में चले जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक नियम और नियमित दिनचर्या को फॉलो करने वाला होता है। ये काम को बहुत अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। कार्य करने में सैनिक के समान फुर्तीले होते हैं। ये हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, सच्चे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। इन लोगों की नजरों में समय की बहुत कीमत होती है, इस समय को बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यदि आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र, ये गुण आप में होंगे। अब बात करते हैं कि राशि आपकी वृश्चिक है और आपके जन्म का समय के हिसाब से आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव है। यदि आपका जन्म सुबह 4 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे के बीच में हुआ या फिर दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हुआ तो आपका लगन या तो मेष होगा या फिर वृश्चिक होगा। ऐसे में आपके ऊपर मंगल देव का प्रभाव अधिक होगा और मंगल देव के प्रभाव में आप निडर और साहसी और स्वभाव से आप रहेंगे। जीवन में किसी प्रकार की चुनौती से आप घबराने वाले नहीं। मंगल देव के प्रभाव से रक्त संबंधी समाधियों, ब्लड इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि आपकी और आपका जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में है या आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में हुआ है तो धनु लगन या मीन लगन होगा आपका। ऐसे में आपके ऊपर मंगल देव और बृहस्पति देव दोनों का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति देव शुभ ग्रह है। मंगल देव और बृहस्पति देव के प्रभाव से यह जातक चतुर और बुद्धिमान होगा। मंगल देव और बृहस्पति देव के प्रभाव, आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता होंगे, लीडर होंगे, आप विद्वान व्यक्ति, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा आपका रुझान रहेगा, कानून और पुलिस संबंधी कार्यों में उन्नति मिलेगी। यदि आपका जन्म प्रातः 8 से
10 बजे के बीच में हुआ है या प्रातः 10 से लेकर 12 बजे के बीच में है तो आपका लगन मकर या कुंभ होगा। ऐसे में आपको मंगलदेव और शनिदेव का अधिक प्रभाव रहेगा। ज्योतिष में मंगलदेव और शनिदेव की मित्रता नहीं है, तो ऐसे में आपके स्वभाव के कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैरियर संबंधी परेशानी आ सकती, कामकाज में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, आकस्मिक घटनाएं घट सकती है, कैरियर की उन्नति और अवनति दोनों ही अचानक होगी और दाम्पत्य जीवन में उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका जन्म दोपहर 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में है या प्रातः 2 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में आपका लगन वृषभ होगा या तुला होगा। ऐसे में आपके ऊपर मंगलदेव और शुक्रदेव का अधिक प्रभाव रहेगा। मंगलदेव और शुक्रदेव का मेल आपके अंदर इच्छाओं को बढ़ाएगा, क्योंकि अग्नि प्रधान ग्रह मंगलदेव और शुक्रदेव वासना को प्रतिनिधित्व करता है, आपकी विलासिता को प्रतिनिधित्व करता है, इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका जन्म शाम 6 से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में है या अर्धरात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में है तो आपका लगन मिथुन और कन्या होगा, जिसका स्वभाव स्वामी बुध है। ऐसे में आपको मंगलदेव बुधदेव का अधिक प्रभाव रहेगा। जो उसमें बुधदेव के लिए मंगलदेव शत्रु ग्रह है, मंगलदेव और बुधदेव के प्रभाव आप धनवान तो होंगे, परंतु आपके अग्नि प्रभाव के कारण आपके अंदर नुक्ताचीनी करनी आदत होगी, जिसके कारण आप दूसरों से बिना वजह झगड़ा करेंगे और पढ़ाई के क्षेत्र में भी समस्या का संकेत नजर आता है। ऐसे यदि आपका जन्म रात्रि 8 से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच में है तो आपका लगन करक होगा और स्वामी लगन होगा, लगन के स्वामी आपके चंद्रदेव है। तो चंद्रदेव और मंगलदेव का प्रभाव होगा, बहुत उग्र किस्म का स्वभाव होगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, अचानक आप प्रतिक्रिया देंगे, दिमाग बहुत तेज होगा, किसी भी चीज को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। बाल्यकाल आपका संघर्षमय रहेगा, परंतु उत्तरार्ध आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर कार्य को शीघ्र पूरा करने की आदत रहेगी, क्योंकि मंगलदेव ऊर्जा के कारण है, आप अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा करेंगे। यदि आपका जन्म रात्रि 10 बजे से लेकर अर्धरात्रि 12 बजे के बीच में हुआ तो आपका लगन सिंह होगा और स्वामी सूर्य है। ऐसे में आपको मंगलदेव और सूर्यदेव का अधिक प्रभाव होगा। एक जागरूक, एक संवेदनशील व्यक्ति होंगे, सरकारी क्षेत्र में विशेष रुचि रखेंगे और सामाजिक कार्यों में आप विशेष दिलचस्पी दिखाएंगे। सूर्यदेव मंगलदेव का आपका जीवन उच्च पदों पर विराजमान रहेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यों में आप जुड़ सकते हैं, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहेंगे, समाज में अच्छे पद पर जाएंगे। ये आपके जन्म समय के वृश्चिक राशि है, तीनों नक्षत्रों में, लेकिन समय यदि आपका ये है तो समय के अनुसार ये किन किन ग्रहों का आपके प्रभाव रहेगा, विचार मेरे आपके सामने। अब जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र बारे। वृश्चिक राशि के भाई बहन सेना, शस्त्र संबंधी कार्य, पुलिस, जुडिशरी, क्रिमिनल लॉयर, सोशल सर्विस, राजनीति के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली। पुलिस और सेना की नौकरी, अग्नि कार्य, विद्युत विभाग, मेटल का कोई कार्य, जमीन बेचना और खरीदना, भूमि का कार्य, रक्षा विभाग, खनिज, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, वकालत, ब्लड बैंक, शल्य चिकित्सक, केमिस्ट, दवा विक्रेता, सिविल इंजीनियरिंग, शस्त्र निर्माण, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स, ईंटों का भट्टा, बर्तनों का कार्य, होटल, रेस्तरां, औजार, इस सारे क्षेत्र में बहुत अधिक सफल होते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को फिजिक्स, गणित, कानून, अकाउंट, राजनीति के साथ होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में अध्ययन करना लाभकारी रहता है। अब मैं बात करूंगा आपके लिए शुभ और अशुभ राशियों। मित्र राशि आपके लिए सिंह है, करक है, धनु है, मीन है, ये आपकी मित्र राशियां हैं। शत्रु राशि आपके लिए मिथुन और कन्या है। सम राशि आपके लिए वृषभ, तुला, मकर और कुंभ है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला, हल्का नीला बहुत अच्छा माना गया। शुभ दिन आपके लिए शनिवार रहेगा और आपके लिए जो मंत्र है वो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम शभोमाय नमः। मंगलवार का दिन भी बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा अच्छा माना गया है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास समस्या नहीं आए, तो आपको हमेशा हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, भगवान कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए। महीने में एक बार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार बूंदी का प्रसाद छोटी छोटी कन्याओं को, 9 वर्ष की कन्याओं को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। और सुबह शाम हनुमान जी के सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और हर रोज 8 गुलाब के पुष्प आप अर्पित करिएगा। 8 नहीं मिलते कम से कम 1 गुलाब का पुष्प अर्पित जरूर करें। और गुलाब का पुष्प मिलता है तो नहीं मिलता है तो आप 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के सिर चरणों में रोज चढ़ाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपके सारे कष्ट, सारी परेशानी छुटकारा मिलेगा। मंगलवार दिन किसी गरीब व्यक्ति को श्रद्धानुसार साबुत मसूर, गुड़, गेहूं, ये इन चीजों का दान देना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, यदि जीवन में कहीं परेशानी है तो 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, 50 वर्ष से रुद्राक्ष पे काम कर रहा हूं।
किस व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, नौकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, इन सारों पे मैंने बहुत रिसर्च करी। आपको रुद्राक्ष चाहिए तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करिए, रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे शनिधाम में। लेकिन मित्रों साथियों, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। आप सवाल करेंगे इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, बाकी आप कहीं से भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हाँ, मेहनत करिए, 50 साल उस साधना का सहयोग कृपा मिलिए, उस साधना के बल पर मैं रुद्राक्ष जितना जानता हूँ तैयार करके आपको भेज दूंगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, यह वृश्चिक राशि के बारे में नक्षत्र गणनाओं का आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ मित्रों, कहीं भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।